सिंह। तो कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। डीडीएमए ने कोरोना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े ऑफिस ही खुले रहेंगे। ये बड़ी खबर दिल्ली की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। डीडीएमए ने कोरोना को लेकर ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है, बड़ा महत्वपूर्ण कदम कि दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े ऑफिस ही खुले रहेंगे। दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार भी बंद रहेंगे पूरी तरीके से। जहां अभी तक 50% क्षमता के साथ खोले जा रहे थे, लेकिन अब पूरी तरीके से बंद रखने के आदेश डीडीएमए की ओर से दिए गए हैं। सभी प्राइवेट ऑफिस भी बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए ऑफिस ही दिल्ली में खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट बार भी बंद रहेंगे, यानी कि अब पूरी तरीके से पाबंदी रेस्टोरेंट और बार में लग चुकी है। बैठकर आप खाना नहीं खा सकते। और इसके अलावा ऑफिसेस में भी रोक रहेगी, क्योंकि प्राइवेट ऑफिसेस अब दिल्ली में बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े ऑफिस ही खुले रहेंगे। ये बड़ा फैसला डीडीएमए की ओर से। रेस्टोरेंट बार भी बंद रहेंगे। बढ़ते केसेस के बीच ये बड़ा फैसला, जहां कई संकेत मिल रहे हैं, लॉकडाउन की ओर इशारा कर रहे हैं, सख्तियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि नई गाइडलाइन धीरे धीरे कर 5 राज्यों में जहां जारी रही है और देश में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली के साथ केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, इन राज्यों में हाहाकार की स्थिति मची हुई है और इससे कोरोना की तीसरी लहर बताया जा रहा है। और डीडीएमए की बैठक में यह फैसला हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर कि दिल्ली के सभी निजी दफ्तर बंद किए जाएं, साथ ही बार, रेस्टोरेंट को भी बंद रखा जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि डीडीएमए की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े ऑफिस ही खुले रहेंगे। यानी कि एक बार फिर से वर्क फ्रॉम होम की स्थिति लग रही है यहां पर, क्योंकि एक बार फिर से सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रखने का निर्णय लिया गया है डीडीएमए की ओर से जो बैठक हुई है। तो डीडीएमए की ओर से यह बैठक हुई है। अब यह देखना होगा कि इस महत्वपूर्ण निर्णय का तमाम जगहों पर क्या असर पड़ने वाला है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से यह बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय कि सभी रेस्टोरेंट, बार बंद रखें। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच अब दिल्ली में पाबंदियां और भी ज्यादा बढ़ रही हैं। तो आज जो मीटिंग हुई, इसमें बढ़ती रफ्तार के बीच नियंत्रण लाने के लिए आज ये बड़ा फैसला डीडीएमए की बैठक में। रेस्टोरेंट बंद करें, बार बंद करें, टेक अवे की स्थिति हो, टेक अवे की सुविधा हो, यानी कि आप आइए, ऑर्डर दीजिए और अपना खाना ले जाइए। और हर जोन में ये पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। साथ ही साथ निजी ऑफिस बंद करने का फैसला लिया गया है। जितने भी प्राइवेट ऑफिस हैं, ये बंद करने का फैसला लिया गया है। तो देखिए, ये एसओपी जारी हुई है, नई गाइडलाइंस आपके सामने। डीडीएमए की बैठक में आज रेस्टोरेंट, बार को बंद करने का फैसला लिया गया। केवल टेक अवे की सुविधा होगी और इसके अलावा साप्ताहिक बाजार के संचालन की अनुमति देने का फिलहाल निर्णय। पंकज वानखेड़े दिल्ली से हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। पंकज, ये बड़ी खबर इस बीच आती है बढ़ते कोरोना केसेस के बीच कि जितने भी प्राइवेट ऑफिस है दिल्ली में वो बंद रखे जाएंगे। बिल्कुल अंजलि, कल डीडीएमए की अहम बैठक हुई थी। बैठक के बाद कल ही फैसला ले लिया गया था, लेकिन आज औपचारिक तौर पे डीडीएमए ने और अब आने वाले आधे घंटे बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल इसका ऐलान करेंगे कि जो प्राइवेट ऑफिस है उनको पूरी तरह से बंद कर दिया, वर्क फ्रॉम होम होगा। और दूसरा, जो रेस्टोरेंट, बार, वो पूरी तरह से बंद हो गया। आपको टेक अवे, यानी आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, अपना सामान घर तक मंगवाइए, लेकिन आपको रेस्टोरेंट आने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद होंगे और स्कूल कॉलेज पहले से बंद कर दिया गया और जो प्राइवेट ऑफिस है उनको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया और गवर्नमेंट ऑफिस को भी पहले भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। और वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल चलाने की बात चल रही थी, लेकिन अब तय हो गया है कि अब जो अगला जो आदेश होगा आज से, मतलब कल से, आने वाले कल से तमाम जो प्राइवेट ऑफिस है वो पूरी तरह से बंद होंगे, वर्क फ्रॉम होम की कल्चर में काम करेंगे। फिलहाल आज जो डीडीएमए की बैठक हुई, पंकज, कौन कौन शामिल रहा? देखिए, डीडीएमए की बैठक में तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। डीडीएमए के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो तमाम अधिकारी वो मौजूद थे। दिल्ली के एसपी
वो मौजूद थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री वो मौजूद थे, और तमाम चीफ सेक्रेटरी से तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। और इसी बात को लेकर मंथन हो रही थी, जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, किस तरह उसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि इसके पहले ही आपने देखा दिल्ली और मेट्रो पे पाबंदी थी, पाबंदी हटा दी गई। उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया, तो और ऑड इवन जैसे कॉन्सेप्ट के साथ दिल्ली लगातार जूझ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा फैसला आएगा तमाम प्राइवेट ऑफिस को बंद करके, और उम्मीद किया जा रहा है कि हो सकता है इसके बाद भी कुछ बड़े फैसले डीडीएमए की बैठक के बाद ली जा सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जेआरएपी के मुताबिक ही रेड अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या देखा जा रहा है अगर केसेस की बात करें दिल्ली में? पंकज, देखिए पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तय कर लिया है कि 0.5% ऊपर अगर केसेस आते हैं दिल्ली में, तो वो एक तरह से येलो अलर्ट में आ जाएंगे। और उसके बाद अगर 5 से 10% अगर केस आते हैं तो वो ऑरेंज अलर्ट में, और 10% ऊपर जो केस आते हैं वो रेड अलर्ट में आएंगे। तो वो स्थिति अब समझिए उसकी रेड अलर्ट की स्थिति है। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और डीडीएमए की बैठक तय किया गया कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से हलचल लगातार बढ़ रही है, भीड़ लगातार आ रही है, मार्केट में आना बंद नहीं हो रहा है, जा रहे हैं और उसका खरीदारी कर रहे हैं। तो इसीलिए देखते हुए दिल्ली सरकार और डीडीएमए ने बड़ा फैसला लिया है कि तमाम प्राइवेट ऑफिस को बंद कर दिया जाए, रेस्टोरेंट बार है उसको बंद कर दिया, क्योंकि लोग अभी भी अपने जो रात के खाने की कहा जाए, दोपहर खाने की कहा जाए, के लिए लोग लगातार बाहर निकल रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और ऑफिस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा है। इसीलिए सरकार ने बड़ा फैसला कहा जा सकता है दिल्ली को सरकार ने दिया, जिसके तहत अब जो प्राइवेट ऑफिस है पूरी तरह से बंद रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए ये बड़ा जो फैसला है डीडीएमए ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ये बड़ा फैसला लिया है कि सभी प्राइवेट ऑफिस सब बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट बार भी बंद रहेंगे। इसका असर अब क्या देखा जा सकता है? पंकज, देखिए साफ है, अब दिल्ली वालों के तमाम देश वालों को अब आदत हो गई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछले 2 कोविड वेव में या 2 लॉकडाउन से जिस तरह से लगातार रेस्टोरेंट बार बंद रहे थे, तमाम ऑफिस बंद थे, स्कूल कॉलेज बंद थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था, और तो कुछ नया नहीं है। लेकिन ये है कि संक्रमण लगातार फैल रहा है, ये खतरा लगातार बना रहा है। इसी दौर में लगातार बूस्टर डोज चल रही है और लगातार लोगों के कोविड टेस्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार सचेतन कर रही है, तो इसका असर एक साफ है कि लोगों में जो डर है वो बरकरार है। अब सरकार लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी कि डरने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ तक मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज करें, तो वो बेहतर रहेगा। तो हो सकता है कि सरकार और भी बड़े फैसले ले ले अगर कोविड केस लगातार बढ़ते चले जाएंगे। तो देखी जाए कि अब जो पाबंदी है, इस पाबंदी के बाद कहीं ना कहीं कमी आने की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल। देखिए इससे कमर्शियल सेक्टर में तो बड़ा असर पड़ेगा पंकज, लेकिन अगर फैसले की बात करें कब से कब तक प्रभावित रहेगा? देखिए आज जो 12 बजे की करीबन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें ऐलान करेंगे कि समय सीमा क्या तय होगी, कितने बजे से ये जो स्कूल माफी चाहूंगा जो ऑफिस बंद होंगे उसकी समय सीमा क्या होगी और एक कब से किया जाएगा। उम्मीद नहीं देता जा रही है, जो बता रहे हैं कल से ही इस आदेश को निर्देश कर दिया जाएगा कि कल से ही तमाम जो प्राइवेट ऑफिस को बंद कर दिया जाए और रेस्टोरेंट बार भी कल से ही बंद कर दिया जाए। और कहीं ना बिल्कुल सही अंजलि, जो कमर्शियल नुकसान है लगातार जो वीकेंड कर्फ्यू है उससे लेकर भी लगातार खबरें आ रही थी कि व्यापारियों में रोज का नाराजगी थी, क्योंकि 2 लॉकडाउन तमाम देश ने झेल रखा था, दिल्ली वासियों ने झेल रखा था, नुकसान बहुत तगड़ा हुआ था। उसके बाद देखिए अब इस तरह की स्थिति आना, फिर दुकानें और रेस्टोरेंट बार तमाम बंद कर दें, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। तो इसको लेकर हो सकता है कि आने वाले समय में तमाम व्यापारी तरफ से भी अपना बयान सामने आए। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ पंकज। तो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इस बीच डीडीएमए का ये फैसला। दूसरी बड़ी खबर कोरोना को लेकर, क्योंकि पीएम मोदी भी